जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी जीडी का ये ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको टोटल आज आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम होता है, इस तरह के पेपर होते हैं, तो आज आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं ये आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसमें से आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए ऐसे पेपर में, तभी आपका सिलेक्शन आर्मी जीडी में आपका हो पाएगा। तो चलिए मेरे साथ ये ओरिजिनल पेपर जो है गया में और भी जगह पूछा गया है उसको करते हैं। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास आप लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल के लिए और भी सारे क्लासेस यहाँ पर हैं और मिलते रहेंगे। बस आप लोगों की यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है इसका आंसर गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, नई दिल्ली में भी है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका गुजरात है। ऑप्शन गुजरात है। गुजरात में यहाँ कहाँ है? ये अक्षरधाम मंदिर है, और ये जो है हिंदुओं का मंदिर है, हिंदू धर्म के लिए ये मंदिर है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? यानी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है उसका नाम क्या है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर दीजिएगा, और आंसर में अगर टाइम लेना हो तो वीडियो को आप पॉज जरूर कर दीजिएगा और उसके बाद आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ऊपरी बारी दोआब नहर, यमुना नहर, सरहंद नहर और इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसको कि गुजरात का नहर भी कहा जाता है, गुजरात नहर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? क्या हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर या फिर बेंगलुरु है? क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका आंसर यहाँ पे 100% बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि राजधानी भी पूछ ले जाते हैं, इसीलिए आपको जितने भी सारे राज्य हैं इंडिया का वो आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये पहला ऑप्शन आपके है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है राजस्थान। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जंगल यानी कि वन सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर मुझे पूछता सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दूसरा कौन सा है, तो ये है बिहार। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो है कौन से देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है चिली, सऊदी अरब, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो याद कर लीजिए दक्षिण अफ्रीका में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसमें न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए, तभी कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है। और इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करना। और आज जो आपका टारगेट है लाइक का, मात्र 500 लाइक का टारगेट है, तो 500 लाइक सभी आप कर दीजिए इस बार, और सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी आप क्लास देने के लिए लाया करूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन को जोड़ी जाएगी, यानी कौन 2 शहरों को जोड़ी जाएगी बुलेट ट्रेन से? पहला ऑप्शन है दिल्ली और अहमदाबाद, अहमदाबाद और मुंबई, अहमदाबाद और आगरा, दिल्ली और मुंबई। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ा जाएगा, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 508 किलोमीटर है। अब देख लीजिए बुलेट ट्रेन किसे कहते हैं? जिस ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है उसे कहा जाता है बुलेट ट्रेन कहा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है 1602, 1600, 1605 और 1598। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? कितने देश जो हैं सार्क के सदस्य हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 8 है, 6 है, 3 है और 5 है। तो अपना आंसर जरूर आप कमेंट कर देना। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 8 देश हैं। अभी हाल ही में जो कौन सा देश है जो सार्क के साथ मिला है? ये है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। अब देखिए सार्क देश में कौन कौन सा देश, यहाँ देख लीजिए। अभी अफगानिस्तान जुड़ा है सबसे लास्ट में। उसके बाद क्या है? बांग्लादेश है, अब भारत भी है, यानी हमारा देश भी उसमें है, मालदीव है, आजाद, यहाँ मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, मैं पूरा पूरा लिख नहीं रहा हूँ। मालदीव है, आप बात करते हैं नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका। तो ये 8 देश आपका हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या पटना में है, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई में है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। इसे राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। आगे है, एक जनता एक राज्य एक नेता की नीति। एक जनता एक राज्य और एक नेता की नीति किसका था? क्या वो स्टालिन का था, मुसोलिनी का था, लेनिन का था या फिर हिटलर का था? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लेनिन का था। क्या माफ कीजिएगा, हिटलर का था। और माई कैंप जो है इसकी आत्मकथा है, जो कि हिटलर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर यहाँ पर है। आगे है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्या चार्ल्स बेबेज ने, फ़ारेनहाइट ने, ग्रैनविले ने या आइंस्टीन ने? किसने किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 13, मोहन बागान किस खेल के एक टीम है? मोहन बागान जो है कौन से खेल का टीम है? क्या बास्केटबॉल का, क्रिकेट का, हॉकी का या फुटबॉल का? यहाँ पर आपका जो आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है, फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है और क्लास को आज लास्ट तक देखें और जहां लगे टाइम लेने की जरूरत है वहां पर आप वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा। और अभी भी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करा है या फिर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड बटन दिया होगा वहां पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूं आपको पहले मिल जाया करे। साथ साथ में आप OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, जहां पर आर्मी क्लर्क के लिए अभी क्लास चल रहे हैं। जीटी का भी चलेगा, टेक्निकल का भी चलेगा और एनए का भी चलेगा बहुत जल्द। चलिए अब देखिए, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? क्या मैक्स मुलर थे, लेनिन थे, एडोल्फ हिटलर थे या फिर जॉर्ज वाशिंगटन थे? तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो रहा है आप देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि लेनिन, यानी कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर 100% आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, रूसी क्रांति के जनक कौन थे जिसका मैं बता दिया। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर बोले और बड़ा महासागर बोले एक ही है, उसका नाम क्या है? क्या आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है या अटलांटिक महासागर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है KCl, H2O और Xe और NaCl। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। अब KCl जो है, KC है, ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड को बोलते हैं, KCl बोलते हैं। H2O क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं। और Xe को जेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनॉन बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप एग्जाम के लिए। आगे है क्वेश्चन, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या भरी जाती है? क्या CO2 या H2 या फिर
N2 या फिर O2, तो आप बोलोगे CO2 भरा जाता है, जिसको कोई कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देख लीजिए, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? क्या ओम है या फिर ओम मीटर या एम्पियर या फिर कुलॉम है? यानी कि आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्या है? आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर आप बना के चेक करके देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 273.15 केल्विन है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? क्या वो किलोमीटर है, मीटर है या प्रकाश वर्ष है या समुद्री मील है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है आपका। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेलीविजन, बल्ब, संगणक यानी कंप्यूटर या फिर रेडियो। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी आंसर नंबर बी ही चुना होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर में हीटिंग जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? क्या वो रजत होता है, सिल्वर होता है, ताम्र यानी कि कॉपर होता है या लेड होता है या नाइक्रोन होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाइक्रोन का बना होता है उसका एलिमेंट हीटर का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर 100% बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जब नीले लिटमस पेपर को एसिड में रखा जाता है, एसिटिक एसिड में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? क्या वो पीला बदल जाता है, हल्का हरा में, लाल में या फिर बैगनी में? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक एसिड में रखा जाता है तो वह नीले पेपर से लाल रंग में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? क्या 350 मीटर प्रति सेकंड होता है, 211 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 330 मीटर प्रति सेकंड? तो आपका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 332 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का जो प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? क्या ब्यूटेन है, मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है क्या डेसिबल में, जूल में, घंटे में या मीटर में? ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, आगे है, पीलिया से पीड़ित रोगियों की आंखें किस रंग में बदल जाती हैं? जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसकी आंखें कौन से कलर में बदल जाता है? क्या संतरा में, लाल में, नीला में या पीला में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी पीलिया से जो पीड़ित रोगी होता है उसका आंख पीले रंग में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु का जो प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? क्या वो कॉपर है, सोना, एल्युमिनियम या फिर लोहा? यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, जिसको कि तांबा भी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था? तांबा था। आगे क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? क्या वो 21% होता है, 45% या 78% या 31%? ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर में विटामिन सी की कमी से किन रोगों का कारण बनता है? किस रोगों का कारण बनती है? यानी विटामिन सी कमी से क्या होता है? क्या पेलग्रा होता है, एस्कर्वी होता है, गलक्लंड होता है या रतौंधी होता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। या विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है। अब देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा सॉल्व करके। मेरे आंसर करने से पहले आप नोट कर लीजिएगा अपना आंसर। और डेली आपको एक क्लास में मिलता है 12 बजे मिलता है, दिन में मिलता है। आप अगर टाइम आपको थोड़ा आउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि टाइम क्या होना चाहिए, मैं टाइम थोड़ा सा चेंज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए 10 बजे दिन में आता है, आर्मी टेक्निकल के लिए आपका मैं टाइम फिक्स कर दिया हूँ वैसे, लेकिन 4 या 5 के बीच में आएगा, और एनए के लिए रात को आएगा। तो अभी आपको आर्मी क्लर्क और आपका आर्मी जेडी का चलेगा, बाद बाकी 1-2 दिन में आपका टेक्निकल का भी, और उसके 1-2 दिन में एनए का भी चलने वाला है पेपर एनालिसिस। अब अगले क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को दोगुने में 5 जोड़ा जाता है, एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाता है तो वह 6 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे, आप x मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, संख्या का दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि संख्या का दोगुना कितना 2x हो जाएगा, यानी कि 2x में 5 जोड़ने पर संख्या 6 बन जाता है। अब यहाँ पर x का मान निकाल लो, वही हो जाएगा x का, यानी कि संख्या हो जाएगा। अब 2x बराबर में कितना हो जाएगा, इस तरह प्लस में इस तरह माइनस में आ जाएगा, और दोनों घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और x बराबर में 1/2 हो जाएगा। काट कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यहाँ पॉइंट मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है। अब देखिए मीटर 35 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 35 को 18/5 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, वही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसमें आप 5/18 से गुना करोगे, लेकिन आपको उल्टा मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है। 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 18 से 126 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे कह रहा है, यानी 100 का 25% कितना होता है। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको आंसर 100% करना है। 100 से कट जाएगा, यानी कि 25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, यदि उसमें 14% की वृद्धि कर दी गई तो नया वेतन क्या है। यानी कि 14% की वृद्धि किया जाता है, यानी 100 प्लस में 14, यानी कि 114% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर 20,000 का क्या निकाल लो आप, 20,000 का 114/100 कर लो, 0 कर जाएगा। अब काट दो, यहाँ पर 22800 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 114 2 में 228 और 00 यहाँ पर है, 00 मैंने कर दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। और 4 का स्क्वायर कितना 16 है, यानी 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। उस तरह से आप देख लीजिए, कोई भी नंबर के एक स्थान पर अगर 5 हो, 5 से पहले 2 नहीं हो तो कोई संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। लास्ट में अगर एक स्थान पर 0 एक ही 0 हो, वो भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है 36 में, 996 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 496 है, माफ करिएगा 496 है, 6 से भाग लगा दो, 6 × 48 1 6, 6 2 में 12 घटा के 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। शेष कितना बचा, 4 बचा। आगे है अगला क्वेश्चन है, यदि राज ने एक छाता 100 में खरीदा और उसे 10 रुपया लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा इतना में और लाभ लिया 10, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 10 हो जाएगा, यानी 110 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वैसे भी फॉर्मूला से बनाओगे तभी बन जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ होता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य है 100 प्लस में 10, यानी 110 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये बताने का मेरा रीजन ये है फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला जितने भी मैथ में है आपको 100% फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तो मेंसुरेशन का है या फिर अदर चैप्टर का है, यानी कि सभी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आर्मी जेडी में एक फॉर्मूला भी एक क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। अब देखिए डायरेक्टली अगर ऐसा पूछा है ना,
धनात्मक विषम पूर्णांकों का पहले अगर 5 पूछे तो 5 ही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ अगर 10 होता तो आपका आंसर 10 हो जाता। वैसे भी अगर बनाओगे आप पहले 5 विषम धन पूर्णांक निकालोगे तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी 5 संख्या हो गया ना। इसका माध्य निकालना है यानी कि औसत निकालना है, तो सभी को यहाँ पर जोड़ दो और नीचे में 5 से भाग लगा दो, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 नंबर है ना, 5 से भाग लगा दिया, यानी कि देखो सभी को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 7 16, 5 21, 4 25, 25 से बटा में कितना हो जाएगा 5, काट के निकालोगे तो 5 ही हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। याद कर लो, यदि अगर पूछे पहले n धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य या फिर औसत कितना है तो n क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि यहाँ 5 था तो 5 हो जाएगा, यहाँ 10 होता तो 10 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। कोई धन है जो कि इतने % वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए लगाया जाता है, उसका अमाउंट कितना बच जाता है 900 हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है धनराशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आपको बहुत कम बुक में या बहुत कम जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर a गुना में 100 अपॉन में 100 प्लस में RT, यानी a क्या है यहाँ पर मिश्रधन है यानी कि 900, अब मूलधन ये है और R जानते हैं रेट है और टाइम है, तो a कितना दिया गया है 900 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में 5 गुना में 4, क्योंकि 4 है 5 4 कितना है समय है और दर है, यानी कि 900 गुना में 100 बटा में 120 हो जाएगा। अब काटो यहाँ से आप काटोगे 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 6 से काटो 6 दूना 12 और 6 15 छक्के 90, 15 हो जाएगा। काटो यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, यानी कि 750 क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई याद कर लीजिए। क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्षेत्रफल मुझे दे ही दिया गया है 20, तो मैंने क्षेत्रफल मैंने 20 कर दिया, 1/2 दिया है, आधार नहीं दिया, आधार x मान लेंगे, ऊंचाई दिया है 8। अब देखो 2 चौका 8, 4 से काटो 4 5 20, यानी x बच गया, इधर 5 बच गया, x बराबर में 5, तो x किसको माना था आपने आधार को माना था ना, आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, यानी आपको सीरीज का क्वेश्चन है, आपको पता करना है यहाँ पर। अब देखिए 7 है, 14 है, 28 है, 56 है। अब देखिए 7 से 14 कैसे बना, मैं देख रहा हूँ एक फास्ट नजर में, ये 7 दूना 14, 2 से गुना कर दिया गया है, 14 दूना में 28, 28 दूना में 56, 56 दूना में कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4 टाइम 9 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 4 अंकों की 1 पर 3 0 हो जाएगा। अब दोनों को क्या योगफल पूछा है ना, दोनों का आप योगफल निकाल दो, कितना हो जाएगा 3 0 3 0, यानी कि 9 9 9 तो हो जाएगा, 9 1 10, 10 पर 3 बार 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उसका लघुत्तम समावर्तक 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आपको मैंने बता दिया है पिछले क्लास में भी, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक गुना में लघुत्तम समावर्त। ठीक है, लघुत्तम समावर्त बटा में पहली संख्या हो जाएगा, यानी कि 11 गुना में 693 बटा में 1177, यहाँ फॉर्मूला बिठा दिया, महत्तम दे दिया, लघुत्तम दे दिया, पहले संख्या दे दिया, 1177 963 999 क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 120 मीटर 160 गुना में 160 मीटर का आयाम आयताकार मैदान में 40 मीटर और 60 सेंटीमीटर आयाम के कितने भूखंड के बनाए जाते, कितने बता रहा है ना, कितने ही बता रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो डायरेक्टली निकाल लो भूखंडों की संख्या। क्या निकालोगे आप भूखंडों की संख्या,
भूखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? भूखंडों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुना में 160 बटा में 40 गुना में 60। अब देखो 40 दिया कितना हो जाएगा? 120, 3 से काट दो 20 हो जाएगा, 20 से काट दो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्टली ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो वही काम को 40 लोग के कितने दिन लगेंगे? अब देखिए 20 लोग काम करता था तो 20 दिन लगते थे। आदमी दोगुना अगर हो गया है तो दोगुना काम कम भी हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। यानी देखिए दोगुना बढ़ गया है, दोगुना इसमें कम कर दो। पहले कितना था? 10 दिन था, 20 दिन था, अब कितना 10 दिन हो जाएगा। डायरेक्टली वैसे भी आंसर कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो, 20 आदमी काम करता है तो 20 दिन लगते हैं। अगर एक आदमी वही काम करेगा तो क्या हो जाएगा? दिन ज़्यादा लग जाएगा ना। ज़्यादा लगाने के लिए क्या करोगे? गुना करोगे, 20 गुना में 20 हो जाएगा। अब आदमी कितने हो गए? 40 हो गए हैं, तो 40 आदमी काम करेगा तो क्या हो जाएगा? 20 गुना में 20 बटा में 40 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तभी तो दिन कम हो जाएगा ना ये। अब 20 गुना में 40 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एक काम को 7 दिनों में पूरा करता है, इसीलिए 21 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? वही बात है यहाँ पर क्वेश्चन, 6 व्यक्ति 7 दिनों में पूरा करता है तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा? 7 गुना में 6 दिन लगेगा। अब 21 आदमी हो गया तो कितना लग जाएगा? 7 गुना में 6 बटा में कितना हो जाएगा? 21। 7 या 21, 3 गुना में 6, यानी कि 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये उससे मैंने क्वेश्चन सेम पढ़ रहा हूँ। अब देखिए इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? पी के लिए कोड 2 होता है, ए के लिए 1 होता है, एल के लिए 3 होता है और ई के लिए 4 होता है। अब देख लो यहाँ पर ई के लिए मैंने क्या होता है? 4 बताया ना, तो ई के लिए क्या क्या कोड हो जाएगा? 4। देखो समझ रहे हो यहाँ पर ना, ए के लिए यहाँ पर क्या कोड है? 1 है। अब यहाँ भी देख सकते हो ए के लिए 1 कोड है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखो आप क्या करोगे, आप पता करना है PEARL का। अब पी का कोड क्या दिया गया? 2 दिया गया है ना। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कितना है? बस इसमें है और इसमें है, आपका इसमें है। अब देखो ई के लिए क्या कोड दिया है? ई के लिए दिया है 4 दिया है, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 2 के बाद 4, 1 इसमें दिया गया है। अब आंसर श्योर भी है तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए आप सारा निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को भरिए। एक सीरीज का क्वेश्चन है कि 10 से 16 कैसे बना? इसमें 6 ऐड हो गया, इसमें कितना हो गया? 5 ऐड हो गया, इसमें कितना? 4 ऐड हो गया। इसके अकॉर्डिंग 6 है, 5 है, 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 25 से में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पीछे मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे आप? पहले क्या मान लोगे? उत्तर मान लो। यहाँ पर उत्तर ये मान लोगे तो कितना हो जाएगा? दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो जैसे ऊपर उत्तर मानोगे तो राइट तरफ में क्या हो जाएगा? राइट तरफ में हमेशा आपका क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो यहाँ पर मैंने पॉइंट हाथ यहाँ बिठा दिया मैंने। अब क्या कर रहा है? 4 किलोमीटर पूरब को चलता है, पूरब इस ओर है ना यहाँ पर, तो मैं इस ओर चला, यानी कि मेरा फेस इस ओर है, मेरा फेस इस ओर है, तो मेरा बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है? पुनः वह दाईं मुड़ता है। अब वह यहाँ से दाईं मुड़ता है, यानी कि इस ओर मुड़ेगा। अब यहाँ देख रहे इस ओर मुड़ गया, यहाँ पर ये इस ओर मुड़ गया। अब फिर क्या कितना? 4 किलोमीटर चला यहाँ पर, 4 यहाँ भी चला था। अब फिर क्या कर रहा है? इसके बाद वह क्या उसके 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पीछे मुड़ जाता है। अब क्या हो गया? अब ये पीछे मुड़ गया। अब क्या हो गया? देखिए मैं क्वेश्चन फिर से बताता हूँ। मोहन पूरब की ओर 4 चला, फिर वह दाएं मुड़कर 3 चला, दाएं मुड़कर फिर देखिए 3 चला, तो मैंने क्वेश्चन गलती कर दिया था। दाएं मुड़कर 3 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 मिनट चलता है। यानी देखिए अब फेस तो इसका इस तरफ है ना, दायां क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, दायां हो जाएगा। देखिए दायां इस तरफ हो गया, 4 किलोमीटर चला यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है? उसके बाद वह विपरीत, उसके बाद पीछे मुड़ जाता है, यानी इस ओर चल रहा था अभी, अब डायरेक्टली इस ओर आ गया, इस ओर आ गया। यानी कि देखिए इस ओर कौन सी दिशा है? इस ओर मैंने क्या पूरा माना था ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है डॉट कहीं मैंने कहीं कर दिया होगा। 4 किलोमीटर क्या है, यानी मैंने पूरब की ओर चला, पूरब चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक है, और दाएं मुड़ा, और फिर क्या हो गया, इसके बाद विपरीत मुड़ गया, विपरीत मुड़ गया, यानी इस ओर चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे मान लो कि मैं ही चल रहा हूँ, क्या मैं ही चल रहा हूँ, अपने आप पर लेख बनाना, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आगे है 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष यानी कि ऊपर से 15वां है, तो नीचे से कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने क्या करोगे, इसमें आप क्या कर दोगे, 49 दिया है ना, इसको बना लो 50, यानी इसमें एक ऐड कर दो, यानी 49 मैंने क्या ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया, कितना 50 हो गया। आप कितना 15वां था, तो 15 इसमें से कम कर दो, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर है ना, जितना स्टूडेंट दिया रहे यहाँ पर, उतना स्टूडेंट को क्या करोगे आप, उसमें एक ऐड करोगे, और जो दिया रहेगा आपका वही क्या हो जाएगा आंसर। या तो आपको ऊपर से निकालने हैं या फिर नीचे से निकालने हैं, वही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस तरह से अभी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अपने फ्रेंड दोस्तों को बताना इस चैनल पर इस तरह की भी पढ़ाई होती है, और आर्मी क्लर्क के लिए अभी लाइव क्लास चल रहा है इंग्लिश का, मैथ का, तो उस क्लास में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी आप कर लीजिएगा। साथ साथ में और भी ई बुक के लिए मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन का भी डाल दिया है, और टेलीग्राम लिंक का मैंने डाल दिया है। तो सभी जाइए वहाँ पर टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी जो क्वेरी है तो मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,